दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रोस्टेट प्रॉब्लम। कैसे पेशेंट्स को इवेलुएट किया जाता है, कैसे पेशेंट को ट्रीट करते हैं, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। दोस्तों, जो प्रोस्टेट पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी 1 वो कैटेगरी होती है जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं बिना किसी यूरिन प्रॉब्लम या यूरिन सिम्टम्स को लिए। ये पेशेंट किसी और सिम्टम्स की वजह से आते हैं, जैसे कि पेट में दर्द हुआ, कहीं चोट लग गई, और इवेल्युएशन करते हुए उनको पता चला कि हाँ, इंटाइज भी प्रोस्टेट का बढ़ा हुआ है। नॉर्मल साइज प्रोस्टेट का करीब 12 to 18 ग्राम होता है इंडियन पेशेंट्स कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ, और 20 ग्राम से जो बड़ा प्रोस्टेट होता है तो हम उसे बोलते हैं कि आपका प्रोस्टेट इनलार्ज्ड है। सो ऐसे पेशेंट्स में बेसिकली प्रोस्टेट तो इनलार्ज हो जाता है, लेकिन कोई यूरिन के सिम्टम्स नहीं होते। सो कैटेगरी 1 को आप डिनोट करते हैं, सिम्टम्स नहीं होंगे, सिर्फ प्रोस्टेट बड़ा होगा। सो ऐसे पेशेंट्स को आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। मींस बीच बीच में पेशेंट को बोलते हैं कि आ जाओ भाई, मैं टेस्ट करके चेक कर लूँगा, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं कर रहा है, और तब तक आप कोई इंटरवीन नहीं करते जब तक कि किसी तरह के सिम्टम्स नहीं आ जाएं या कुछ प्रॉब्लम या कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। सो ये हो गए कैटेगरी 1। अब कैटेगरी 2 क्या होते हैं? ये सबसे कॉमन पेशेंट्स होते हैं। ये पेशेंट्स यूरिन प्रॉब्लम लेकर के आते हैं। सबसे कॉमन यूरिन प्रॉब्लम, रात में बार बार यूरिन होता है, रात पड़ता है, इसे बोलते हैं नॉक्ट्यूरिया, और ये सबसे कॉमन सिम्टम होता है। इसके अलावा दिन में भी बार बार यूरिन आ सकता है, या फिर आपको पेशाब शुरू करने में टाइम लग सकता है, या पेशाब ख़त्म करने में भी लंबा टाइम लग सकता है। जो आपकी स्ट्रीम होती है यूरिन की वो पतली हो सकती है। आपको पेशाब करने के बाद एक फीलिंग होगी कि नहीं, पूरा यूरिन नहीं निकला, अंदर ही रह गया। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं, और फिर इन पेशेंट्स को हम इवेलुएट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर इन पेशेंट्स में कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट इन पेशेंट्स में अगर कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर नहीं होता है तो हम इनमें मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब कैटेगरी 2 वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें सिम्टम है और साथ में प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर नहीं है। सो इनको मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। इनको मेडिसिन तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि इनको मेडिसिन से बेनिफिट मिलता है। अगर मेडिसिन से बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है या रिस्पांस आना बंद हो जाता है तो इन पेशेंट्स को हम सर्जिकल इंटरवेंशन के कंसिडर करते हैं। अब ब्रीफली क्या क्या मेडिकेशंस हम देते हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। सबसे कॉमन जो मेडिसिन यूज़ होती है अल्फ़ा ब्लॉकर्स बोलते हैं। ये एक ही फैमिली की मेडिकेशंस होती हैं, और 3 बेसिक ग्रुप्स यूज़ होते हैं। नंबर 1 एल्फ्यूजोसिन ग्रुप, जो कि फ्लोट्राल नाम से आता है और एल्फ्यूसिन नाम से आता है। सेकंड सीलोडोसिन, सीलोडॉल, सीलोफास्ट, इस तरह के नाम से आता है। तीसरा टैमसुलोसिन, जैसे यूरीमैक्स। सो ये कॉमन 3 कैटेगरीज हैं जो यूज़ होती हैं। अगर पेशेंट इनमें से किसी एक से भी अगर रेजिस्टेंस हो गया तो आप ये मान के चलें कि पेशेंट को सभी जितनी भी मैंने मेडिकेशन बताया सबसे रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक फेल हो गई तो हम दूसरी यूज़ कर ले, तीसरी नहीं। चांस पॉसिबिलिटी यही रहती है कि एक फेल होती है तो बाकी भी काम करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि इन सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक ही पैटर्न पर होता है। ओके, सो ये हो गई कैटेगरी 2। अब आते कैटेगरी 3 पेशेंट। अभी हमने जो डिस्कस किया कैटेगरी 2 में कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स। सो ये कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना, बार बार पेशाब में ब्लड आना, पेशाब के रास्ते में आपका स्टोन हो जाए, या किडनीज में कोई स्वेलिंग हो जाए, आपका क्रिएटिनिन बढ़ जाए। सो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अगर हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर, और यही कैटेगरी 3 बनाते हैं। सो सारे पेशेंट जिनमें कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो कैटेगरी 3 होते हैं, और कैटेगरी 3 के लिए सिर्फ और सिर्फ सर्जरी होती है, कोई मेडिसिन नहीं। कैटेगरी 3 पेशेंट्स या कॉम्प्लिकेटिंग पेशेंट्स में आप मेडिसिन दे करके सिर्फ उनकी प्रॉब्लम को आप और लेंथन करेंगे। सो कैटेगरी 3 पेशेंट्स अगर आप देखते हैं तो उन्हें स्ट्रेट सर्जरी के लिए एडवाइस करें, ठीक है। सो
ब्रीफली यही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। इसके अलावा हमने देखिए, अगर आप कभी रियलाइज़ करें इसमें ना, तो हमने साइज़ की बात की, बिकॉज सबके दिमाग में रहता है कि साइज़ बड़ा तो ज़्यादा प्रॉब्लम, साइज़ छोटा तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रोस्टेट साइज़ और सिम्टम का कोई लेना देना नहीं होता है। बहुत छोटा सा प्रोस्टेट बहुत सारे सिम्टम को कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर कर सकता है। बहुत बड़े बड़े प्रोस्टेट में मेडिसिन तक की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। सो साइज़ का प्रोस्टेट में अगर कोई किसी के दिमाग में है तो वो एक सिर्फ मिथ है, साइज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो मैं यहीं से ख़त्म करूँगा। थैंक यू सो मच।